हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा बोलने के चक्कर में बुरी तरह फंस गए हैं। लोकसभा में नेहरू जी और संविधान संशोधनों को लेकर, जी हां, नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू और संविधान के संशोधनों को लेकर उन्होंने गलत बयानी की थी ताकि वो कांग्रेस को देश के दुश्मन की तरह दिखा सकें। लेकिन नेहरू से नफरत का इजहार नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरी बीजेपी पर भारी पड़ गया है, क्योंकि आज राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने न केवल मोदी के झूठ का पर्दाफाश किया, बल्कि मोदी से मांग की कि वो देश से माफी मांगे। आपको बता दूं दोस्तों कि संविधान पर चर्चा के तहत आज राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 घंटे से लंबा भाषण दिया और उसमें भी निशाने पर कांग्रेस ही रही, जिसका जवाब बाद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दे दिया और साथ ही बता दिया कि आरएसएस ने कैसे संविधान का विरोध किया। आइए जरा सुनते हैं क्या कुछ कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सुन लीजिए जरा। चाहे पॉलिटिकल साइंस में हो, चाहे हिस्ट्री में हो, चाहे एंथ्रोपोलॉजी में हो, चाहे अपना हर सब्जेक्ट पे वहां पर बहुत ही उनको मान सम्मान दुनिया में मिलता है। और बहुत से जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं वो दुनिया में अपना नाम किए हैं और डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा विश्वास रखते हैं। लेकिन यहाँ अनडेमोक्रेटिक थिंग्स को जो खत्म करने की बात हो रही है, जो डेमोक्रेटिक थिंग्स है उसको खत्म करने की बात यहां हो रही, ये कैसा? अरे जो आइडियोलॉजी को आप एक बार स्वीकार करते हो ये बार बार कैसा बदलता है? आपने तो अरे चुप बैठो भाई, अब बार बार आप कैसा बदलते हो? मैं एक ही पार्टी में हूं कम से कम 1969 से आज तक कोई पार्टी नहीं, एक ही सिंबल है मेरा, एक गाय बछड़ा, अब क्या है हाथ। मैं किधर नहीं गए तो यहाँ घंटे को सर जरा इनको चुप रहने का भी बोलिए, क्योंकि मैं तो चुप बैठा था जब निर्मला सीतारमण जी बात कर रही थी। कुछ नहीं सर, पता नहीं कब ये हृदय परिवर्तन हुआ इनका। 224 के चुनावों के बाद हुआ क्या पहले ही हुआ था मुझे मालूम नहीं। आज जो कॉन्स्टिट्यूशन की अब जरा बात कर। तो इधर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण से तहलका मच गया, तो वहीं लोकसभा में प्रियंका गांधी कंधे पर फिलिस्तीन की मुक्ति का बैग लेकर पहुंची और उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यकों पर किए जा रहे अत्याचार पर मोदी सरकार का रुख जानना चाहा। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश मुक्ति दिवस की याद दिलाई कि इंदिरा जी के कारण बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, लेकिन पाकिस्तान पर मिली जीत की तस्वीर सेना कार्यालय से हटाई गई। यह सीधे सीधे शहीदों का अपमान है। जरा सुन लीजिए प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। You want to say something while you're carrying this bag? I've said many times what my beliefs are regarding this. And if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. They say that the parliamentarians can't carry this. Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. तो फिलिस्तीन के इस बैग के बारे में भी पूछा जा रहा था। प्रियंका गांधी ने अपनी बात रख दी। तो संसद के दोनों सदनों में बीजेपी आज कमजोर नजर आई। वहीं दिल्ली में आने वाले चुनावों की तैयारी में जुटे अरविंद केजरीवाल ने आज मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को लागू करने की घोषणा की है और इस कार्यक्रम में मंच पर उनके साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद थे। इंडिया गठबंधन के इन दो नेताओं की एक साथ मौजूदगी बीजेपी के लिए परेशानी का सबब हो सकती है। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी जीतकर भी हारती हुई दिख रही है। दोस्तों, कल किसी तरह ले देकर फडणवीस के कैबिनेट का गठन हुआ है। हालांकि इस कैबिनेट की उम्र 5 साल होगी या 2.5 साल होगी, यह अभी तय नहीं हुआ है।
लेकिन जिन्हें मंत्री पद नहीं मिला है उनकी नाराजगी अब सामने आ रही है। कल एकनाथ शिंदे गुट के विधायक नाराज थे और आज अजित पवार गुट से छगन भुजबल ने कोई बड़ा कदम उठाने के संकेत दे दिए हैं। आप जानते हैं छगन भुजबल को, और छगन भुजबल ने नागपुर में कहा है कि मैं नाराज हूं, मैं सामान्य कार्यकर्ता हूं, लेकिन मुझे भुला दिया गया, फेंक दिया गया, फर्क पड़ता है। मंत्री पद आया और भुजबल खत्म नहीं हुआ। अपनी भावी रणनीति के बारे में भुजबल ने कहा है कि समता परिषद और चुनाव क्षेत्र के अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा करूंगा, फिर तय करूंगा कि आगे क्या करना है। यानी महाराष्ट्र में सत्ता का संग्राम अभी बाकी है। और इस बीच कांग्रेस ने मोदी से एक मुश्किल सवाल पूछा है कि उनसे कांग्रेस ने इससे बीजेपी से, मोदी सरकार से एक बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा यह कि उसने पाकिस्तान की हार देखी, आखिर क्यों नहीं देखी जा रही है? पाकिस्तान की हार, जी हां, पाकिस्तान की हार क्यों नहीं देखी जा रही है? कांग्रेस ने ट्वीट किया। कांग्रेस के इस ट्वीट में देखिए, 1971 में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व और जवानों के पराक्रम ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हिंदुस्तानी सैनिकों के आगे हथियार डाल दिए थे। यह युद्ध भारतीय सेना की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन आज विजय दिवस के दिन इस जीत से जुड़ी एक यादगार तस्वीर को सेना मुख्यालय से उतार दिया गया। आखिर नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान की हार क्यों नहीं देखी जा रही है? इस ट्वीट में साफ साफ कि आखिर नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान की जो ये हार है क्यों नहीं देखी जा रही है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहां पर कांग्रेस पार्टी ने पूछी है और नरेंद्र मोदी से। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सेना मुख्यालय से उस यादगार तस्वीर को हटा दिया गया है और इसीलिए यहां पूछा जा रहा है कि आखिर नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान की हार क्यों नहीं देखी जा रही है। बीजेपी बार बार कांग्रेस को झूठी बातों के सहारे घेरती है, लेकिन कांग्रेस तथ्यों के साथ बीजेपी से सवाल करती है, जिसमें बीजेपी के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता है। वैसे आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के कई झूठों को ऐतिहासिक दस्तावेज के साथ गलत साबित किया है। आज नरेंद्र मोदी के लिए यहां एक बहुत बड़ी मुसीबत बनकर आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे। जब वो भाषण दे रहे थे, उनके पास तथ्यों के आधार पर बहुत कुछ था बताने के लिए, दिखाने के लिए, और उन्होंने साफ साफ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और क्या कुछ कहा है, आइए सबसे पहले उस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद उसी में ट्वीट के साथ क्या कुछ कहा गया है ये भी देखेंगे। पहले वीडियो देखिए। प्रधानमंत्री जी शायद भूल गए कि संविधान का पहला संशोधन प्रोविजनल पार्लियामेंट ने किया था। तो ये संशोधन इसलिए हुआ था ताकि पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए और जमींदारी अबोलिशन हो सके। उस दौरान स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुर्योराजन मामले में मद्रास स्टेट के रिजर्वेशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो आप बोले ये रिजर्वेशन निकाल दो, SC ST का निजाम। अरे बाबा, उन्होंने गया आर्टिकल 15(4) आ गया, तो आप वो नेहरू जी के ऊपर ब्लेम रहे। अरे ये तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सजेशन था, वल्लभ भाई पटेल का सजेशन था। इस संशोधन पर खुद बाबा साहब ने 2 घंटे सदन में इसे डिफेंड किया था। इस संशोधन का एक तीसरा पक्ष सांप्रदायिक दुष्प्रचार रोकना भी था। सरदार पटेल जी ने 3 जुलाई 1950 को इस बारे में पंडित नेहरू को विस्तार से पत्र लिखकर संविधान संशोधन की ही समस्या का हल बताया। अमेंडमेंट इज द ओनली रेमेडी, दिस इज सजेस्टेड बाय सरदार पटेल। उनको भी आप इंसल्ट कर रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से सभी को इंसल्ट कर रहे हैं। सभापति जी, इसलिए मुख्यमंत्रियों को नेहरू जी ने पत्र लिखा था, जिसका जिक्र मोदी जी ने अपने भाषण में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नेहरू जी को बदनाम करने के लिए किया, जिसके लिए उनको देश से माफी मांगना चाहिए। तो तथ्यों के आधार पर यहां अपनी बात रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, और उन्होंने साफ साफ कहा कि मोदी ने झूठ कहा है। हालांकि झूठ वर्ड का वहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यह असंसदीय शब्द है, इसीलिए झूठ की जगह पर असत्य शब्द का इस्तेमाल किया यहां मल्लिकार्जुन खड़गे। और उन्होंने कहा कि मोदी ने असत्य कहा कि 1951 में जब चुनी हुई सरकार नहीं थी, तब नेहरू जी ने अध्यादेश लाकर संविधान बदला।
खड़गे जी ने यह भी बताया है, जो सच है वो ये है कि संविधान का पहला संशोधन प्रोविजनल पार्लियामेंट ने किया था। प्रोविजनल पार्लियामेंट के सदस्य संविधान सभा के ही सदस्य थे, जिनमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे। ये ट्वीट देखिए। यह संशोधन इसीलिए किया गया ताकि पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए और जमींदारी उन्मूलन हो सके, क्योंकि उस वक्त मद्रास स्टेट के आरक्षण के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। संशोधन करने का दूसरा पक्ष यह भी था कि इससे एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को शिक्षा और रोजगार का आरक्षण मिल सकेगा। यह संशोधन का तीसरा पक्ष यह भी था इस संशोधन का कि इससे सांप्रदायिक दुष्प्रचार रोका जा सके, इससे सांप्रदायिक दुष्प्रचार रोका जा सके। यही नहीं, इस बारे में 3 जुलाई 1950 को सरदार पटेल जी ने पंडित नेहरू जी को पत्र लिखकर संविधान संशोधन को ही समस्या का हल बताया था। ये सारी बातें यहां लिखी गई हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में नेहरू जी द्वारा मुख्यमंत्रियों को लिखे गए पत्र का जिक्र किया, जिसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। मोदी ने झूठ कहा कि साल 1947 से 1952 के बीच कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी और गैर कानूनी संशोधन लाए जा रहे थे। खड़गे जी ने बताया सच। यहां पर क्या सच बताया खड़गे ने? यह बताया कि मोदी जी नेहरू जी के खिलाफ नफरत में इतना बह गए कि उन्होंने संविधान सभा, अंतरिम सरकार और अंतरिम संसद पर सवाल खड़ा किया, जबकि इन सभी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे। ये सारी बातें तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस सच्चाई को सदन के पटल पर रखा है, क्या अब बीजेपी उससे मुंह फेर लेगी या फेर पाएगी? यह देखना होगा। इधर प्रियंका गांधी ने लोकसभा में क्या कुछ कहा है, आइए उसको भी सुन लेते हैं। अभी प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे लोकसभा के बाहर फिलिस्तीन का वो बैग लिए हुए, अपने कंधे पे लटकाए हुए, लेकिन लोकसभा के अंदर जो उन्होंने बातें कही हैं बहुत महत्वपूर्ण। सुनिए जरा प्रियंका गांधी को। संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा यह है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको माननीय सदस्य श्री वरितो फ्रांसिस जी हेडक्वार्टर्स में से आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। तो मामला आप जानते हैं दोस्तों, आज बांग्लादेश मुक्ति दिवस और हम लोग इसे विजय दिवस के रूप में मनाते हैं 16 दिसंबर। लेकिन इस दिन की एक बहुत ही खास तस्वीर जिसको हटा दी गई है, जहां बांग्लादेश का एक तरफ उदय होता है, पाकिस्तान की सेना समर्पण करती है, आत्मसमर्पण करती है और वहां पर भारत की प्रधानमंत्री उस वक्त की इंदिरा गांधी मौजूद हैं। और ये जो तस्वीर है, यहां से मुख्य रूप से इंदिरा गांधी को हटाने के चक्कर में उन शहीदों को और इस देश के उन वीर जवानों को कहीं ना कहीं किनारे लगाने की कोशिश है मोदी सरकार की तरफ से, और उसी पर यहां प्रियंका गांधी अपनी बात रख रही हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदनों में आज कांग्रेस ने सच की ताकत से बीजेपी के झूठ और दुष्प्रचार को नाकाम कर दिया है। क्या अब कांग्रेस की ताकत के सामने टिक पाएगा मोदी का झूठ? इसी पे आज चर्चा करेंगे और कैसे कांग्रेस ने मोदी के झूठ को, बीजेपी के झूठ को एक्सपोज किया है, यह भी आज समझेंगे। आइए जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए और फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं।